इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई। आर्मी शॉपिंग स्प्री पर है, कमांडोस और ज्यादा खतरनाक होंगे। इंडिया इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करेगा पाकिस्तान के साथ लग रहे बॉर्डर के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप का टॉप स्पाई मास्टर शॉक्ड है यह जानकर कि इंडिया ने एक ही बार में 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको मेरे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर की इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल, जो कि कैपेबल है किसी भी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर सकने की लो एल्टीट्यूड पे। ये दूसरी बार है कि ये मिसाइल 1 मंथ से कम के समय में टेस्ट फायर की गई है और ये एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्लेस करने की कोशिश का हिस्सा है। एक डिफेंस ऑफिशियल ने कहा कि यह टेस्ट किया गया था इंटरसेप्टर के फ्लाइट मोड में वेरियस पैरामीटर्स को वैलिडेट करने के लिए और ये एक लो एल्टीट्यूड ट्रायल था। इस इंटरसेप्टर को एक टारगेट के अगेंस्ट एंगेज किया गया था, जो कि एक पृथ्वी मिसाइल थी जिसे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर के कॉम्प्लेक्स 3 से लॉन्च किया गया था। टारगेट मिसाइल को चांदीपुर से लॉन्च किया गया और लॉन्च के तकरीबन 4 मिनट्स के बाद इंटरसेप्टर एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल, जिसे बे ऑफ बंगाल में अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर पोजीशन किया गया था, उसे उसके ट्रैकिंग रडार से सिग्नल मिल गया और उसने अपनी ट्रैजेक्टरी से उड़ते हुए उसके तरफ आ रही मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, एक एंडो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड पर। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने कहा कि यह मिशन एक्सीलेंट था और ये एक डायरेक्ट हिट थी। ऑफिशियल ने कहा कि ये इंटरसेप्टर एक 7.5 मीटर लंबी सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल है, जो कि एक नेविगेशन सिस्टम, एक हाई टेक कंप्यूटर से इक्विप्ड है। ऑफिशियल ने ऐड करते हुए कहा कि इंटरसेप्टर मिसाइल के पास उसका खुद का मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्शन के लिए सिक्योर डाटा लिंक, इंडिपेंडेंट ट्रैकिंग और होमिंग कैपेबिलिटीज और सोफिस्टिकेटेड रडार्स थे। टेररिस्ट हब्स के खिलाफ सक्सेसफुली क्रॉस बॉर्डर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के बाद पहले म्यांमार में जून 2015 में और बाद में पाकिस्तान में सितंबर 2016 में इंडिया अब अपनी आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की लॉन्ग डिलेड मॉडर्नाइजेशन को फास्ट ट्रैक कर रहा है, उन्हें और ज्यादा खतरनाक और मोबाइल बनाने के लिए, क्लैंडस्टाइन वारफेयर के लिए। डिफेंस मिनिस्ट्री सोर्सेस ने कहा रिस्ट्रिक्टेड टेंडर्स इशू किए गए हैं फॉरेन आर्म्स कंपनीज को सिलेक्ट करने के लिए नई असॉल्ट राइफल्स, स्नाइपर राइफल्स, जनरल पर्पस मशीन गन्स, लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर्स, टैक्टिकल शॉटगन्स, पिस्टल्स, नाइट विजन डिवाइसेस और एम्यूनिशन खरीदने के लिए। 7 टेंडर्स पिछले वीक इशू किए गए थे अमेरिकन, इजरायली, स्वीडिश और अदर कंपनीज को स्पेशलाइज्ड वेपनरी खरीदने के लिए फास्ट ट्रैक बेसिस पर। एक अलग एक्विजिशन प्रोजेक्ट में ट्रायल्स चल रहे हैं 120 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स खरीदने के लिए, जो कि हेलीकॉप्टर से कैरी किए जा सके स्पेशल फोर्सेस के लिए। यह कदम इंडिया के 20,000 करोड़ की एम्यूनिशन और स्पेयर्स के लिए इमरजेंसी डील साइन करने के बाद उठाया गया है, ये पक्का करने के लिए कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जंग में जाने के लिए तैयार हो सके शॉर्ट नोटिस पर और कम से कम 10 दिनों के लिए हाई टेम्पो ऑपरेशंस जारी रख सकें। इंडियन एयरफोर्स अगले कुछ वीक्स में वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर इजरायली स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर देगा अपने पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के तरफ से आने वाली किसी भी एरियल खतरे को डिस्ट्रॉय करने की प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करने के लिए। ये इंडक्शन प्रोसेस 3 इयर्स के लिए डिले हो गई थी क्योंकि कजैक मेड टाटा ट्रक्स अवेलेबल नहीं थे जिनके ऊपर ये मिसाइल्स कैरी की जानी थी। एक सीनियर डिफेंस सोर्स ने मेल टुडे को बताया कि स्पाइडर मिसाइल सिस्टम पहले से ही वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉय होने की प्रोसेस में है। यहाँ पर यह हेल्प करेगा किसी भी एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, सर्वेलेंस प्लेन या ड्रोन को टैकल करने में जो हमारी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करेगा। स्पाइडर यानी कि सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी एक लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल है जो टारगेट को 15 किलोमीटर दूर से ही और 9000 मीटर की हाइट पे न्यूट्रलाइज कर सकती है। पाइथन 5 अभी इजरायली इन्वेंट्री में मौजूद सबसे केपेबल एयर टू एयर मिसाइल है, जबकि डर्बी एक एक्टिव रडार होमिंग एयर टू एयर मिसाइल है जो स्पाइडर मिसाइल सिस्टम को एक फायर करो और भूल जाओ की ऑप्शन प्रोवाइड करती है। सोर्सेस ने कहा कि इंडियन एयरफोर्स स्पाइडर को मेड इन इंडिया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल के साथ यूज करेगी, जिसकी इफेक्टिव रेंज 25 किलोमीटर है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टॉप स्पाई मास्टर नॉमिनी ने कहा कि वो शॉक्ड था ये जान के कि इंडिया ने सक्सेसफुली 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं एक ही बार में, ये असर्ट करते हुए कि अमेरिका पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता।
अपनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की पोजीशन की कंफर्मेशन हियरिंग के दौरान फॉर्मर सेनेटर डैन कोट्स ने लॉ मेकर्स को बताया कि मैं अगले दिन यह पढ़ के शॉक्ड था कि इंडिया ने एक रॉकेट लॉन्च में 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं। फॉर्मर सेनेटर डैन कोट्स ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स पीछे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। कोट्स जो कि अगर कंफर्म हुआ तो सारी मेजर अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज का इंचार्ज होगा, जिनमें CIA भी शामिल है। इसरो ने 15 फरवरी को रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी एक ही रॉकेट से। 100 से ज्यादा सैटेलाइट्स एक ही बार लॉन्च करना एक ऐसी उपलब्धि है जिसे किसी भी और स्पेस फेयरिंग नेशन ने अचीव नहीं किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।